नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज धनतेरस है और सबसे पहले आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर और परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपसे एक छोटी सी धनतेरस की पूजा विधि शेयर करते हैं, जो हमारी दादी के समय में की जाती थी, जो हमारे गांव में और घर परिवार में आज भी यह पूजा की जाती है। दोस्तों, इस पूजा से क्या फायदा होता है? बहुत से लोग बोलेंगे कि इस पूजा से क्या फायदा है। इस पूजा से हमें यह फायदा मिलता है कि कई बार हमारे घर में पैसा आता है लेकिन बचत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है। पैसा आ तो रहा है लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि पैसा जा कहाँ रहा है। पैसा या तो बीमारी में लग जाता है या फिर ऐसे ही किसी गलत कामों में यूज हो रहा है। तो दोस्तों, यह सब बरकत के लिए है। इस पूजा से हमें यह फल मिलेगा कि हमारे जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएगा और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ करना है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करने के बाद लाल रंग का कपड़ा लेना है। अगर लाल रंग का कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हो। ये दोनों ही रंग पॉजिटिविटी के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, चौकी पर ये कपड़ा बिछाने के बाद आपने थोड़े से फूल और चावल चौकी पर रखने हैं और श्री गणेश जी भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद थोड़े से चावल और फूल ऐसे ही लेकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करनी है। और अगर आपके पास कुबेर भगवान की मूर्ति है तो थोड़े से चावल और फूल लेकर कुबेर भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी है। अगर आपके पास कुबेर भगवान की मूर्ति नहीं है तो एक चांदी का सिक्का होता है ना, अगर आपके पास पुराना है तो उसको गंगा जल से धोकर यूज कर सकते हैं, और अगर नया है तो उसको भी गंगा जल से धोना चाहिए और फिर कुबेर भगवान की मूर्ति की जगह उसे यूज कर सकते हैं। तीनों मूर्तियों की स्थापना करने के बाद हमने 3 माला लेनी है और तीनों मूर्तियों पे माला पहनानी है। माला पहनाने के बाद हमने तिलक करना है। सबसे पहले गणेश जी भगवान को तिलक करना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का उच्चारण हमें 5 बार करना है। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद हमने 5 प्रकार का अनाज लेना है। माँ लक्ष्मी के सामने 5 प्रकार के अनाज रखने हैं। एक एक मुट्ठी अनाज हमने रखना है। और दोस्तों, 5 तरह का अनाज रखने के बाद आपने अनाज में क्या क्या लेना है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार। और अगर आपके पास ज्वार या बाजरा नहीं है तो स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह आप चना दाल या कोई और दाल भी यूज कर सकते हैं। 5 तरह का अनाज की मुट्ठी मुट्ठी भर रखना है आपको और 2 हल्दी की गांठ चावल के ऊपर रखनी है। हल्दी हमेशा पॉजिटिविटी का प्रतीक होती है, इसलिए उसको पूजा में हमेशा शामिल करना चाहिए। यह सब करने के बाद दोस्तों, हमने क्या करना है? लोटे में गंगा जल लेना है और एक फूल से गंगा जल में डुबोकर मूर्ति पे छींटा लगाना है, इससे शुद्धता के लिए। छींटा लगाने के बाद इसके बाद हमने मूर्तियों के सामने दिया जलाना है। घी का दिया जलाना है और धूप, और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे लक्ष्मी माँ, हे गणपति भगवान, हे कुबेर भगवान, आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मेरे घर में स्वागत है। हे भगवान, मुझे आपसे
और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे और मेरे घर में बरकत बनी रहे। आपने भगवान से ऐसे प्रार्थना करनी है। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आपको पता ही होगा कि धनतेरस पर एक बर्तन लाने की परंपरा शुरू से है। तो जो नया बर्तन होता है धनतेरस पर लाते हैं, उसमें हमें मिठाई रखनी है। बाहर से मिठाई ला सकती हूँ, लेकिन घर की बनी हुई मिठाई और भी अच्छी रहेगी। हलवा हो या खीर हो, भोग लगाने के लिए हमें मिठाई चाहिए। तो हमें उस नए बर्तन में भगवान का भोग रखना है और माँ को और गणेश जी भगवान को और कुबेर जी भगवान को अर्पण करना है, भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद हमने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस लाल रंग के कपड़े में हमें हर अनाज में से 5-5 दाने उठाने हैं और उस लाल कपड़े में रखने हैं। 5-5 दाने उस कपड़े में रखने के बाद जो हल्दी की गांठ हमने रखी थी, उस हल्दी की गांठ को भी हमने उसमें रखना है और हमने 5 या फिर 7 गांठें लगा देनी है। और उसको रखने के बाद अपने जो माँ लक्ष्मी के सामने दिया लगाया है, उस दिए पर 5 बार या 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद धूप अगरबत्ती उस कपड़े पे देने के बाद हमने उसको अपने तिजोरी में रखना है। अपनी तिजोरी में जहां हम पैसे रखते हैं, लॉकर में, कहीं भी जहां भी आप पैसा रखते हो अपना, उसमें रख दो। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमने जो भी गांठ रखी है और 5 अनाज रखे हैं, उससे आपके लॉकर में बरकत रहेगी, आपके परिवार में धन और समृद्धि बनी रहेगी। और जो 5 प्रकार का अनाज बाकी जो बचा हुआ है, उस अनाज को आपने बाकी जो जिस अनाज में से लिया है उसमें रख देना, ताकि आपको अनाज में भी बरकत हो। ये सब पूजा विधि करने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, जो लोटे में गंगा जल है उसको अपने घर में छींटा लगाना है और जो धूप और अगरबत्ती है उसको भी अपने घर में वो करना है। और जो सिंदूर हमारे पूजा विधि में होता है शामिल, उस पूजा विधि से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। इससे क्या होगा? इससे होता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाली पीढ़ी पर भी आपकी पूजा विधि का असर रहता है। दोस्तों, यह पूजा बहुत ही लाभदायक है। हम खुद इस पूजा को करते हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस पूजा को करिए, तब आपको पता चलेगा कि इस पूजा विधि से कितना फर्क पड़ता है। आप इस पूजा को शाम के 4 बजे या रात में 8 बजने से पहले कर सकते हैं। और अगर आप धनतेरस पर इस पूजा को नहीं कर पाए तो दीपावली पर भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली पर भी भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की ही पूजा होती है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारी छोटी सी धनतेरस की पूजा विधि। कमेंट में बताना कि आपको यह पूजा विधि कैसी लगी और आपके घर में ऐसे ही पूजा होती थी या दूसरे तरीके से होती थी। तो आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए दोस्तों, हम आपसे अलविदा लेते हैं। दोस्तों, आप इस पूजा को जरूर करना और हमें बताना कि आपको 1.25 महीने के अंदर कितना फर्क लगा है। वैसे दोस्तों, आज तक जिन्होंने भी ये पूजा की है उनके घर में बरकत रही है। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पूजा को कीजिए और अपने घर और परिवार में समृद्धि लाइए। और इस पूजा को कर कौन सकता है? इस पूजा को घर की लक्ष्मी यानी बहू या बेटी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पति के वॉलेट में भी आपको रखना है तो ऐसे ही आप हल्दी की 2 गांठ और उसमें शामिल कर लीजिए और आप उनको अपने पति के पॉकेट में या मतलब वॉलेट में रख सकते हैं, क्योंकि पति बाहर कमाने जाता है, पैसा वही लाता है, उसी से घर चलता है, उसी कमाई से घर चलता है। तो आप वॉलेट में भी रख सकते हो, जहां भी मतलब बरकत का साधन है जो भी, वहां रख सकते हो।
क्योंकि घर परिवार में औरतें भी कमाती हैं, आदमी भी कमाते हैं, तो औरत अपने पर्स में भी रख सकती है और आदमी के पर्स में भी रख सकती है। बस हल्दी की गांठ को तोड़ना नहीं है दोस्तों। हल्दी की गांठ जितनी पंसारी से मिलेगी वो पूरी की पूरी उसमें रखनी है। तो दोस्तों यह थी हमारी एक छोटी सी पूजा विधि धनतेरस की। और आप बताना कि आपको यह पूजा विधि कैसी लगी और आपको इससे कितना फल मिला है। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय दोस्तों।